नमस्कार मित्रों। आज जो मैं विषय उठाने वाला हूँ उससे हम सभी अपनी निजी और सामाजिक जीवन में कई बार दो चार होते हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जब आपके कार्य या आपके निर्णय से बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ता है। परिस्थिति और भी विषम तब हो जाती है जब प्रभावित लोग बिल्कुल ही अलग विचारधारा के होते हैं। जो लोग ऐसी नौकरी में भी हैं जहां उनको दिन प्रतिदिन ऐसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है, वो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रामायण के युद्ध कांड से ये प्रसंग लिया गया है। तो मित्रों, रामायण में एक परिस्थिति थी जब हमारे पूजनीय प्रभु श्री राम लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र देवता के सामने 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं कि समुद्र देवता उनको और उनकी वानर सेना को लंका तक जाने का मार्ग दे दें। किंतु जब इतने पर भी समुद्र देवता ने नहीं सुना तो प्रभु क्रोधित हो गए और समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। उस समय इस भय से कि कहीं प्रभु श्री राम अपने बाण से पूरा समुद्र न सुखा दें, समुद्र देवता प्रभु के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने श्री राम को मार्ग ना देने का कारण बताया, जो कि था कि जल कभी अपनी मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। वह श्री राम की आज्ञा का ही उल्लंघन होता। जल पंच तत्वों में से एक है और जिसका गुण, स्वभाव और मर्यादाएं प्रभु की स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। समुद्र देवता ने प्रभु को नल और नील के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि कैसे उनका शिल्प विज्ञान समुद्र पर पुल बनाने में सहायक हो सकता है। जब प्रभु ने पूछा कि वह अब अपने बाण का क्या करें जिसे वे वापस तुणीर में नहीं रख सकते, तो समुद्र ने प्रभु को अपना बाण धूमकुल्य की तरफ सार्थक करने को कहा, जहां पर अधर्मी लोगों का वास था और जो वहां की पवित्रता का नाश करते थे तथा समुद्र के जल का दुरुपयोग करते थे। जैसा कि सब जानते हैं, प्रभु ने अपना बाण धूमकुल्य की ओर चलाया, नल और नील ने पुल बनाया और प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना सहित समुद्र पार कर गए। तो मित्रों, यहाँ पर हम समुद्र देवता की स्थिति को थोड़ा समझते हैं। उनके सामने क्रोधित प्रभु श्री राम हाथ में धनुष बाण लिए खड़े थे। धूमकुल्य की तरफ अधर्मी दानव थे जो कि उनके जल का दुरुपयोग कर रहे थे और साथ में पृथ्वी के नियम थे जो उनको मार्ग देने से रोक रहे थे। अगर पहले ही दिन श्री राम के आग्रह पर समुद्र देवता ने रास्ता दे दिया होता तो उससे प्रभु द्वारा निर्धारित पंच तत्वों के गुणों और मर्यादाओं का उल्लंघन होता। अगर प्रभु के आग्रह पर नल और नील के शिल्प विज्ञान के बारे में समुद्र देवता ने बता दिया होता तो प्रभु श्री राम शायद ही धूमकुल्य पर वास करने वाले दैत्यों का विनाश करते। समुद्र देवता ने प्रभु को तपस्या करने दिया और ऐसे मौके पर उनके सामने आए जब प्रभु अपने बाण को चलाने ही वाले थे। अपने मार्ग ना देने का कारण उन्होंने बताया, श्री राम की व्यथा को हल करने का तरीका भी बताया तथा धूमकुल्य के दानवों का संहार भी प्रभु श्री राम से करवाया। यह पूरा प्रसंग यही समझने के लिए है कि इस प्रकार की परिस्थिति में कैसे हल निकाला जा सकता है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती होंगी जिसमें बहुत से लोग शामिल होते होंगे और आपको सबके बारे में सोचकर ही कुछ निर्णय लेना होता होगा। ऐसी परिस्थिति में सभी हितधारकों, जिन्हें हम स्टेक होल्डर भी कहते हैं, हमें उनके उद्देश्यों को समझने की बहुत आवश्यकता है। जो भी समाधान आप खोजते हैं वह उन सब उद्देश्यों को किसी न किसी हद तक पूरा करने वाला ही होना चाहिए। हाँ, ये बात भी है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तब ये मायने रखता है कि किस स्टेक होल्डर का कितना प्रभाव है। प्रभु श्री राम को समुद्र देवता ने सबसे ज्यादा महत्व दिया क्योंकि उनका प्रभाव तो इस सृष्टि पर सबसे ज्यादा है। साथ ही उन्होंने दैत्यों का संहार भी करवाया और सृष्टि के नियमों का भी उल्लंघन नहीं होने दिया, अर्थात एक सॉल्यूशन से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।